नमस्कार। आज फिर नए प्रश्न के साथ हाजिर हूं। ये छोटे छोटे प्रश्न जरूर आपके लिए बड़े काम के रहे होंगे। एग्जाम हॉल में चुनौती बनने वाला एक अगला क्वेश्चन लेकर आया हूं, जरा गौर करें। एक आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, वहां क्वेश्चन आ गया कि किस विकल्प में द्विकर्मक क्रिया है। तो किस विकल्प में द्विकर्मक क्रिया है? अब ऐसे विकल्प आ जाते हैं, राम आम और केले लाया, राम ने श्याम से पत्र लिखवाया, उपयुक्त दोनों में या उपयुक्त दोनों में ही नहीं। मेरा अनुभव कहता है मोस्टली जो है स्टूडेंट उपयुक्त दोनों में उत्तर करने के चांस रखते हैं। आप जो कर रहे हैं सोचिए, लेकिन कुछ थोड़ा अच्छे से सोचेंगे वो इसका उत्तर बी विकल्प करेंगे कि बी विकल्प में द्विकर्मक है, पहले में नहीं है, इसलिए हम तो सिर्फ बी करेंगे। जबकि वास्तविकता में इसका सही उत्तर उपयुक्त दोनों में ही नहीं है, यानी इन दोनों ही वाक्यों में द्विकर्मक क्रिया नहीं है। थोड़ा संशय हो रहा होगा, जरा समझते हैं। इसके लिए पहले हमें कर्म शब्द को समझ लेना चाहिए कि कर्म आखिर क्या है। तो कर्म का मतलब साधारण सा कहूं, वाक्य में कोई कर्ता है और उसके द्वारा की जा रही है क्रिया, और इस क्रिया का इफेक्ट, प्रभाव जब कर्ता पे ना गिरे किसी और पे जाता है तो वो और ही क्या होता है? कर्म होता है। जैसे कि राम आम और केले लाया, तो राम के द्वारा लाना क्रिया की गई, पर लाना क्रिया से लाया क्या गया? आम और केले। तो आम और केले क्या है? कर्म है। राम ने श्याम से पत्र लिखवाया, तो राम यहां पे कर्ता है, लिखवाना क्रिया है, और लिखवाने का कारण करने से राम नहीं लिखा गया, लिखा क्या गया होगा? पत्र। अब इस तरह से हम कर्म को तो यहां समझ लेते हैं, पर यह द्विकर्मक क्रिया वाला मामला क्या है? तो द्विकर्मक क्रिया तब होती है जब किसी वाक्य में प्रधान कर्म प्लस गौण कर्म, दोनों के दोनों कर्म वहां पे मौजूद होते हैं, तब द्विकर्मक क्रिया होती है। तो सर प्रधान और गौण क्या है? अगली स्क्रीन पे उसे भी समझते हैं। कर्म जो है दो प्रकार के हैं, प्रधान या गौण। आपको बड़ा साधारण सा यहां शॉर्ट में बताना है मुझे। प्रधान कर्म का मतलब आप ये मान लीजिएगा कि आपको पता है कर्म के कितने चिन्ह होते हैं? कर्ता ने कर्म को, तो कर्म के पास कौन सा चिन्ह है? को। लेकिन एक दूसरा चिन्ह भी है, उसे हम शून्य विभक्ति चिन्ह कहते हैं, यानी कोई भी विभक्ति नहीं लगी होती। तो ऐसा मानिए कर्म के पास कितने चिन्ह हैं? शून्य या फिर को। जब किसी शब्द के साथ को कारक चिन्ह लगा हो, यानी जिस कर्म के साथ को कारक चिन्ह लगा हो, वो समझ लीजिए गौण कर्म होता है, और जिसके साथ कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं लगा होता है, ऐसे कर्म को प्रधान कर्म कहते हैं। एक निशानी और दे दूं तो ये वाला जो कर्म है वो अप्राणीवाचक होता है, और जो प्रधान कर्म है, सॉरी गौण कर्म है, वो प्राणीवाचक होता है। इसे कभी विस्तार से हम क्रिया के टॉपिक में करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रखें, प्रधान कर्म के साथ कोई विभक्ति नहीं होती और गौण कर्म के साथ को विभक्ति लगी होती है। इसे याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और जिस भी क्रिया के साथ प्रधान कर्म के साथ साथ गौण वाला कर्म भी आ जाए, उसी को ही तो क्या बोलते हैं हम? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ये बात याद रखना। अब हुआ क्या था पिछले वाक्यों में, आप गौर करें। यहां राम द्वारा आम और केले लाया गया है, तो आम और केले के साथ किसी के साथ भी को विभक्ति नहीं है। इसका मतलब ये दोनों ही क्या हैं? प्रधान कर्म हैं। और यहां देखा जाए तो राम ने श्याम से पत्र लिखवाया, तो यहां पत्र भी क्या है? प्रधान कर्म ही होगा, क्योंकि कोई विभक्ति नहीं है। अब को विभक्ति लगती तो गौण कर्म आता, तो यहां ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो गौण कर्म हो। आप इस श्याम से बचें। इस श्याम के साथ से विभक्ति लगी है और कर्म कारक के साथ से विभक्ति नहीं हो सकती। इसी के चक्कर में हम इसको दूसरा कर्म मान बैठते हैं, तो इस गलती से पेपर में बचना है। तो इन दोनों प्रश्नों में, इस प्रश्न में दोनों जो ऑप्शन आए थे, ये भी प्रधान कर्म और ये भी प्रधान कर्म, गौण कर्म किसी में भी मौजूद नहीं है, इसलिए द्विकर्मक क्रिया नहीं हो पाई। ये दोनों की दोनों ही क्या रहेंगी? एक कर्मक क्रिया रहेंगी। इस बात को आप इस एग्जाम्पल से समझिए। दोबारा मैं आपके लिए लेके आया हूं, इनके जैसे ही एग्जाम्पल और लिखते हैं, इनको देखते हैं। राम ने श्याम को आम खिलाया। अब यहां गौर करें इस वाक्य पे कि राम तो करता है, खिलाना उसने क्रिया कर दी है। अब खिलाने से क्या खिलाया गया? आम, जिसके साथ कोई भी विभक्ति नहीं लगी, ये आ गया प्रधान कर्म। और खिलाया किसे गया?
श्याम को, ये को विभक्ति लगी हुई, तो यानी ये श्याम यहां पे कौन हो गया, गौण कर्म हो गया। तो इस क्रिया के साथ प्रधान कर्म और गौण कर्म दोनों मौजूद हैं, इसलिए यहां इस वाक्य की ये क्रिया कैसी हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन जो मैंने आपको ए विकल्प में दी थी, उस ए विकल्प में प्रधान कर्म तो आया था, गौण कर्म नहीं आया था, इसलिए वो लाया क्रिया क्या रहेगी, एक कर्मक ही रहने वाली है। इस तरह से आप इसको समझेंगे। अब इस वाक्य में क्या किया, एग्जाम्पल देखते हैं। यहां राम ने सीता को पानी पिलाया। अब इस वाक्य को थोड़ा ऐसे बदल देता हूं। अब यहां हम असल में दो शब्दों में कंफ्यूज हो गए। कैसे, क्या जी पत्र भी दे रखा है, श्याम भी दे रखा है, और हम द्विकर्मक कर बैठे, जबकि ऐसा नहीं होता। यहां पानी प्रधान कर्म रहेगा, बिल्कुल निश्चित रूप से प्रधान कर्म पानी ही रहेगा, क्योंकि पिलाने से पानी ही पिलाया गया है। लेकिन पिलाया किसे गया है, सीता को, तो सीता यहाँ पे गौण कर्म है। सबसे बड़ी निशानी है कि उसके साथ ये को विभक्ति लगती है। अब यहाँ प्रधान और गौण दोनों आ गए, तो इस पिलाया में भी द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी, ये ध्यान करिएगा। तो इस तरह से एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया में जो गलतियां होती हैं एग्जाम हॉल में, चतुराई से टीचर करवा लेता है, हम नहीं रिपीट करेंगे उसे। आज के बाद इसका ध्यान रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करवाते रहें, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है ये। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।